सब बताएंगे बेटा, अभी सिर्फ चुपचाप सुनो। नेशनल इनकम में क्या लिखा है? इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंस ऑफ कंट्री विद इन और आउटसाइड, साथ में लिखते भी जाओ भाई, द इकोनॉमिक टेरिटरी। और डोमेस्टिक इनकम में मैंने लिखा इनकम जनरेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी whether by residence or by non-residence। ठीक दिख रहा है यस सर। दोनों लोगों को? ठीक है, अब समझिए नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम होते क्या है। हमने नेशनल इनकम में लिखा है नेशनल इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंस। रेजिडेंट को अभी आप समझ लीजिए कि रहने वाले इंसान की बात कर रहा है, ठीक है। अभी सब आप सिर्फ आप इतना समझिए, आगे हम बताएंगे। इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंस ऑफ कंट्री विद इन और आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। ऐसी इनकम जो रेजिडेंस के द्वारा कमाई जाती है। कहाँ कमाई जाती है? विद इन यानी कंट्री के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के बाहर। आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब है कि हिंदुस्तान की बात कर रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर या फिर हिंदुस्तान के बाहर रेजिडेंस के द्वारा कमाई गई कोई भी इनकम, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर कमाई गई हो, चाहे हिंदुस्तान के, आवाज नहीं आ रही मैम? बीच में ऐसी कोई भी इनकम जो रेजिडेंस के थ्रू हिंदुस्तान के अंदर कमाई गई हो या हिंदुस्तान के बाहर कमाई गई हो, वो नेशनल इनकम कहलाती है। ठीक है, ओके। डोमेस्टिक इनकम, इनकम जनरेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी वेदर बाय रेजिडेंस या बाय नॉन रेजिडेंट। ऐसी इनकम जो जनरेट हुई हो, कमाई गई हो, कहाँ? विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी में कहाँ कमाई गई है? इकोनॉमिक टेरिटरी में, जो कि या तो रेजिडेंस के थ्रू हो या नॉन रेजिडेंस के थ्रू। मतलब कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में आपका नेगेटिव इफेक्ट है। नेगेटिव इफेक्ट मतलब कि ऐसी कोई भी इनकम जो रेजिडेंस के थ्रू कमाई गई है, वो चाहे कंट्री हिंदुस्तान के अंदर है चाहे हिंदुस्तान के बाहर है, वो हमारी नेशनल इनकम कहलाती है। ऐसी कोई भी इनकम जो हिंदुस्तान में कमाई गई हो, नेशनल इकोनॉमिक टेरिटरी में कमाई गई हो, चाहे वो रेजिडेंस के थ्रू कमाई गई हो या नॉन रेजिडेंस के थ्रू कमाई गई हो, वो डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। ठीक, ओके। यस मैम। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है रेजिडेंस, ठीक है। मतलब कि आपको समझना है कि रेजिडेंस होता क्या। अब देखिए रेजिडेंस क्या होता है। रेजिडेंस को हम कह सकते हैं पर्सन,
क्या कह सकते हैं, पर्सन, पर्सन की बात कर रहा है। और आपको पता है कि पर्सन में दोनों तरह के लोग आते हैं, दो लोग आते हैं पर्सन में, कौन कौन से? दो तरह के लोग आते हैं पर्सन में, एक ह्यूमन बॉडी जैसे हम आप हैं, ठीक, एक आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि कोई फर्म हो गई, कोई कंपनी हो गई, कोई बिजनेस हो गया, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन भी पर्सन होता है और कोई पर्सन भी पर्सन होता है, ह्यूमन बॉडी भी पर्सन होती है। आपने अकाउंट में पढ़ा है आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं, है ना। जैसे कोई बिजनेस हो गया तो उन्हें हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, या किसी पर्सन का नेम है या पर्सन है तो उसे हम ह्यूमन बॉडी, मतलब जो ह्यूमन बॉडी से ह्यूमंस हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्सन्स कहते हैं। तो पर्सन की बात कर रहा है, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो चाहे पर्सन हो, कोई भी है, वो उसकी बात कर रहा है। रेजिडेंस का मतलब है पर्सन का। अब वो रेजिडेंस जो है, पर्सन जो है, वो कहाँ का होना चाहिए, सेंट्रल ऑफ इकोनॉमी। ये सिर्फ समझाने के लिए आपका था, ठीक है। पर्सन देखिए, ये हमने यहाँ पे लिखा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक। माइक बंद कर दो भाई जिसका भी चल रहा है। इंटरेस्ट ऑफ, सॉरी, इंटरेस्ट लाइज विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। क्या लिखा है, पर्सन, कौन सा पर्सन, पर्सन कैसे पर्सन की बात करें, चाहे वो ह्यूमन बॉडी है चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन है, ऐसा पर्सन जो सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज विद द इकोनॉमिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी में जिसका इंटरेस्ट लाइज करता हो, ठीक है। और वो क्या होना चाहिए, सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक का भी होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि लोकेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, ऐसा पर्सन जो लोकेटेड हो, मतलब कि जो रहता हो, कहाँ रहता हो, इकोनॉमिक टेरिटरी में, प्लस परफॉर्म करता हो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी, उस उसका सेंस है ये जो 3 लाइन आपको दिख रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लोकेटेड विद इन कंट्री, लोकेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी में रहना चाहिए, लोकेटेड मतलब हो, प्लस वो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हो, परफॉर्म बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसे किसी भी पर्सन को हम रेजिडेंस कहते हैं। मतलब कि एक तो कहाँ रहता हो, इकोनॉमिक टेरिटरी में रहता हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहा हो। मतलब ऐसा, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, आपने क्लास 11 में पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हो और हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में लोकेटेड हो, मतलब रहता हो। अब वो चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो चाहे नॉन आर्टिफिशियल पर्सन हो, दोनों क्या कहलाएंगे, आपके रेजिडेंस कहलाएंगे, ठीक है। और अगर दूसरे वर्ड में आप समझना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि कंट्री का पर्सन जो कंट्री में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है और रहता है, उसे हम रेजिडेंस कहते हैं। तो नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम डिपेंड करती है रेजिडेंस पे, जबकि जो डोमेस्टिक इनकम होती है, डोमेस्टिक इनकम, वो डिपेंड करती है इकोनॉमिक टेरिटरी पे। मतलब कोई भी ऐसी इनकम जो रेसिडेंस होनी चाहिए कंट्री की, चाहे वो कंट्री के बाहर कमाई जा रही हो चाहे कंट्री के अंदर कमाई जा रही हो, वो हमारी नेशनल इनकम कहलाएगी। रेसिडेंस होनी चाहिए, मतलब कि कंट्री में रहने वाला होना चाहिए, रेसिडेंशियल स्टेटस उसका इकोनॉमिक टेरिटरी होना चाहिए, चाहे वो कमा कहीं भी रहा हो, अपने देश के अंदर कमा रहा हो चाहे बाहर कमा रहा हो, वो हमारी इनकम, उस सोर्स से कमाई गई इनकम नेशनल इनकम होगी। जबकि जो डोमेस्टिक इनकम होती है वो क्या होती है कि जो बंदा कमा रहा है वो हमारा
इकोनॉमिक टेरिटरी का होना चाहिए, चाहे वो रेसिडेंशियल हो चाहे वो रेसिडेंशियल ना हो, मतलब अपनी कंट्री का हो चाहे वो अपनी कंट्री का ना हो, लेकिन जो इनकम जनरेट हो रही है वो कहाँ होनी चाहिए, हमारी ही कंट्री में जनरेट होनी चाहिए। समझ में आया? फिर से शॉर्ट में बता दे रहे, ऐसी कोई भी इनकम जो अपनी कंट्री में तो कमाई जा रही है लेकिन वो किसी के भी थ्रू कमाई जा रही है, चाहे वो रेसिडेंशियल पर्सन है चाहे नॉन रेसिडेंशियल है, वो डोमेस्टिक इनकम होती है। ऐसी कोई भी इनकम जो कहीं भी कमाई जा रही है, चाहे अपनी कंट्री में चाहे कंट्री से बाहर, लेकिन रेसिडेंशियल के थ्रू कमाई जा रही है, मतलब अपनी कंट्री में रहने वाले इंसान के थ्रू कमाई जा रही है, तो वो हमारी नेशनल इनकम होती है। क्लियर है? ओके, बोलो भाई। अंजलि, माइक बंद है बेटा। हाँ मैम। क्लियर है? हाँ मैम। आगे चले। हाँ मैम। अनुपमा कहाँ चली गई? हाँ मैम, थोड़ा सा बता दीजिए मैम। और बताना है क्या मैम? रेसिडेंस कौन हुआ, समझ में आया? हाँ मैम, वो समझ में आया। उसके आगे कौन होते हैं रेसिडेंस? हम पर्सन होते हैं, वो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, नॉन आर्टिफिशियल हो सकते हैं, वो हमारे इकोनॉमिक में रहते हो, एक्टिविटी करते हो। कौन सी एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो कंट्री में रहकर। ऐसा कोई भी हाँ पर्सन मैम। रेसिडेंस नहीं कहलाया जाए जो यस मैम। इकोनॉमिक एक्टिविटी ना करता हो। और हर इंसान, आपको पता है हर इंसान कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, ठीक है, तो वो रेसिडेंस हो। यस मैम। यस मैम। नेशनल इनकम क्या हुई? मैम, नेशनल इनकम मतलब कि हम क्या कहते हैं, हम दूसरे भी देश में अपना कुछ भी कर सकते हैं, और डोमेस्टिक क्या होता है कि हमारे ही इंडिया में बस होता है, हाँ, अपने इंडिया नेशनल से। इनकम मतलब कि ऐसी कोई भी इनकम जो हमारी रेसिडेंस के थ्रू कमाई गई हो, चाहे वो इंडिया में कमाई गई हो चाहे इंडिया के बाहर, वो नेशनल है। ठीक है, कंट्री की इनकम कहलाएगी, चाहे वो कंट्री के अंदर हो चाहे कंट्री के बाहर। बस शर्त ये है कि कमाने वाला रेसिडेंशियल होना चाहिए, ठीक है। जबकि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? यस मैम। डोमेस्टिक इनकम में इनकम हमारी कंट्री के अंदर ही होनी चाहिए, भले कमाने वाला चाहे रेसिडेंशियल हो या ना हो। क्लियर? अब देखिए हम एग्जाम्पल आपको यस बताएंगे मैम। तो आपको और क्लियर होगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमने लिखा इनकम जनरेटेड बाय एसबीआई। एसबीआई आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन यूएसए। यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, अब आपको बताना है ये किस टाइप की इनकम है, टाइप्स ऑफ इनकम बताना, नेशनल इनकम है कि आपकी डोमेस्टिक इनकम है। मैम, ये मैम बाय एसबीआई इन यूएस में, मैम ये वो है, नेशनल है। हाँ अंजलि, मैम। कौन सी इनकम है? मैम नेशनल है। जो समझ में आ रहा है वो बताओ, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग के हिसाब से नेशनल इनकम है, आइए देखते हैं। देखिए इनकम की बात कर रहा है कि इनकम जनरेट हुई है, कहाँ जनरेट हुई है, किसके थ्रू जनरेट हुई है? एसबीआई के थ्रू जनरेट हुई है। और आपको पता है कि एसबीआई क्या है? रेसिडेंशियल है, इंडिया का है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का है, तो ये रेसिडेंशियल हो गया। ठीक, यस रेसिडेंस मैम। हो गया। और यूएसए, यूएसए जो है आपका, ये इंडिया से बाहर है, यानी आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ टेरिटरी, टेरिटरी के बाहर का है। ठीक, तो रेसिडेंशियल तो है। और हमने आपको यहाँ पे बताया कि नेशनल इनकम में मेन फोकस किस पे करना है? रेसिडेंस पे। तो ये देखिए ये रेसिडेंस तो है आपका, तो दैट मीन्स ये नेशनल इनकम होगी कि नहीं होगी ये डिपेंड करता है यहाँ से। तो रेसिडेंस होना चाहिए, चाहे वो इंडिया में कमा रहा हो, इंडियन टेरिटरी में या इंडियन टेरिटरी के बाहर। तो अगर ये दोनों कंडीशन है तो ये क्या कहलाएगी? ये नेशनल इनकम आपकी कहलाएगी। ठीक है,
तो हम आंसर इसका कैसे लिखेंगे? ये आंसर आपका इसका होगा कि दिस विल बी included in national income but excluded from domestic income। देखिए ये नेशनल इनकम तो है, हमें नेशनल इनकम में इसको इंक्लूड करना है, मतलब कि ऐड करना होगा, लेकिन हमें डोमेस्टिक इनकम से इसे एक्सक्लूड कर देना होगा, क्योंकि ये नेशनल इनकम है, आपकी डोमेस्टिक इनकम नहीं है। डोमेस्टिक इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि डोमेस्टिक इनकम की कंडीशन है कि इनकम जनरेट होनी चाहिए किसके थ्रू? इकोनॉमिक टेरिटरी के थ्रू, यानी हमारी कंट्री में जनरेट होनी चाहिए, भले वो कंट्री के लोगों के थ्रू जनरेट हुई हो, रेसिडेंस के थ्रू जनरेट हुई हो, चाहे ना जनरेट हुई, उससे मतलब नहीं है, कंट्री में जनरेट होनी चाहिए। और जबकि ये इनकम देखिए कहाँ जनरेट हो रही है? यूएसए में जनरेट हो रही है, यानी आउटसाइड टेरिटरी हो रही है, तो कंट्री में तो हो नहीं रही है, तो इसकी कंडीशन अप्लाई नहीं करती, यानी कि ये क्या नहीं होगा, ये डोमेस्टिक इनकम हमारी हो नहीं सकती, कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, सिर्फ नेशनल इनकम हो सकती है। इसलिए हमने लिखा दिस विल बी इंक्लूडेड नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एक्सक्लूड कर देना यानी बाहर निकाल देना, डोमेस्टिक इनकम से इसे एक्सक्लूड करेंगे। क्लियर है? चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड, लिख भी रहे हो ना? हाँ मैम। नोट करते रहिएगा। लिखिए माइक्रोसॉफ्ट earned profit from office in India। अब बताइए इसका आंसर। माइक्रोसॉफ्ट अर्न प्रॉफिट फ्रॉम ऑफिस। मैम ये डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक है, ठीक। यस ये डोमेस्टिक है क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो हमारी इंडिया की कंपनी नहीं है, ये क्या है? आउटसाइडर है, ठीक। यस मैम। मतलब कि रेसिडेंशियल नहीं है, और जो भी रेसिडेंशियल नहीं है वो सीधे सीधे समझ लीजिए कि कमाने वाला क्या होना चाहिए? रेसिडेंशियल होना चाहिए। कमाने वाला यहाँ रेसिडेंशियल नहीं है, आउटसाइडर है, इंडिया के बाहर का है, ठीक है। तो ये जो रेसिडेंशियल है बंदा, ये प्रॉफिट कमा तो रहा है, कहाँ से कमा रहा है? फ्रॉम ऑफिस ऑफ इंडिया, इंडिया के हमारी कंट्री से, मतलब इंडिया में कमा रहा है, इन इंडिया, इंडिया में कमा रहा है, विद इन, तो हम इसको लिख सकते हैं within इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी में तो है, लेकिन नॉन रेसिडेंशियल है, ये आउटसाइडर लिख दिया हमने, नॉन रेसिडेंशियल। आउटसाइडर भी समझ सकते हैं, नॉन रेसिडेंशियल, ठीक है। नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट है और विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी है, हमारी कंट्री में तो इनकम कमा रहा है, लेकिन रेसिडेंशियल नहीं है। तो जो रेसिडेंशियल नहीं है वो हमारा क्या हो जाता है? डोमेस्टिक इनकम हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इनकम जनरेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी में इनकम जनरेट होनी चाहिए, जबकि ये वाले एग्जांपल में आपकी इकोनॉमिक टेरिटरी में इनकम जनरेट हो रही है। क्लियर? और विद इन चाहे रेसिडेंशियल हो चाहे नॉन रेसिडेंशियल हो, तो ये हमारी नॉन रेसिडेंशियल है। तो जहां पे आपकी इकोनॉमिक टेरिटरी में हो रही है, तो ये आपका आंसर क्या होगा? इट विल बी, या लिख दीजिए दिस विल बी इंक्लूडेड, किसमें इंक्लूड करेंगे? डोमेस्टिक में, बट एक्सक्लूड, हम एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि नेशनल इनकम से इसको बाहर कर देंगे, एक्सक्लूड फ्रॉम
नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से बाहर क्यों किया? क्योंकि कमाने वाला नॉन रेसिडेंशियल है। अगर रेसिडेंशियल होता तो नेशनल इनकम होती, लेकिन नॉन रेसिडेंशियल है इसलिए नेशनल इनकम नहीं है। क्लियर? हाँ मैम। अंजलि ओके? यस सर। चलिए अब थर्ड आप लोग बताइए। एक और एग्जांपल देखते हैं, थर्ड। रिलायंस earn profit from Reliance Mart in Delhi। चलो भाई बताओ। मैम ये मैम ये भी डोमेस्टिक। डोमेस्टिक है? यस मैम। यस मैम। पक्का श्योर? हाँ मैम। आंसर क्या होगा? This included in domestic income। ठीक, अब देखिए आप लोग का आंसर गलत है। क्यों मैम? कहाँ से गलत है? गलत नहीं है, आपका आंसर अधूरा है। 50% मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये जो इनकम है ये नेशनल भी है और डोमेस्टिक भी है। हमने कहीं पे आपको ये नहीं बोला कि जो इनकम नेशनल होती है वो डोमेस्टिक नहीं होती है, ऐसा कहीं बोला नहीं। ठीक है, दूसरी नो मैम। बात, यहाँ पे आप कंडीशन अप्लाई करिए। देखिए जो रिलायंस कंपनी है, क्या वो इंडिया की कंपनी है? नहीं मैम। रिलायंस इंडिया कंपनी नहीं है, तो कहाँ की है भैया? हाँ मैम है। रेसिडेंशियल है, ठीक है, ये यस मैम। रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो जहां भी रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ गया तो अंडरस्टूड है, पहले ही समझ जाओ तो कि यह कहाँ इंक्लूड होगा, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। क्योंकि नेशनल इनकम में रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी कमा रहा हो, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में कमा रहा हो या ना कमा रहा हो, इससे मतलब नहीं है, वो रेसिडेंशियल होना चाहिए। तो रेसिडेंशियल है, दैट मीन्स की हमारी नेशनल इनकम तो पहले ही हो गई है। ठीक, उसके बाद देखिए रिलायंस मार्ट से कमा रहा है, और ये रिलायंस मार्ट मतलब कि रिलायंस की जो ये ब्रांच है मार्ट के नाम से है, वो कहाँ है? दिल्ली में है। और दिल्ली भी हमारा हिंदुस्तान के अंदर आता है, आता है ना हाँ मैम। कि नहीं आता? अगर नहीं आता पता है। तो जान लो कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हमारा इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी के विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी है। तो रेसिडेंस भी इंडिया का है और विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी भी है, मतलब कंट्री का ही है और कंट्री में ही इनकम हो रही है। तो ये हमारी डोमेस्टिक इनकम भी हो गई और नेशनल इनकम भी हो गई। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट कहीं से बना के मत चलिएगा कि कोई इनकम नेशनल इनकम है तो डोमेस्टिक नहीं हो सकती। तो ये आपकी इंक्लूडेड है दोनों में, डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूडेड है और नेशनल इनकम में भी इंक्लूडेड है। क्लियर है भैया? हाँ मैम। लिख लिया? यस और मैम। एकदम यस सिंपल मैम। देने की जरूरत है कि हो गया? आगे बढ़े? हो गया मैम। हो गया। चलिए अब आता है खतरनाक। अगर अगर आप इसको अच्छे से समझे हैं तभी आप इसको समझ पाएंगे। देखिए हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम वाला चैप्टर। हमने क्या बोला? नेशनल इनकम क्या होती है? इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंस, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट। और इसकी दो कंडीशन हम बताए हैं आपको। पहली की विद इन, यहाँ पे रेजिडेंस विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी और आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी।
इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंस, रेजिडेंस के थ्रू इनकम जनरेट होनी चाहिए, चाहे वो विद इन हो चाहे वो आउटसाइड हो, ठीक। और डोमेस्टिक इनकम में हमने आपको बताया है इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंस ये यहाँ लिखने से अच्छा हम यहाँ लिख विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी या ये यहाँ पे लिखो, ये पूरा यहाँ लिखा गया इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंस within economic territory, income generated by non-residents within economic territory, ठीक। इकोनॉमिक टेरिटरी में होना चाहिए, चाहे वो रेजिडेंस हो चाहे वो नॉन रेजिडेंस हो, ठीक। इतनी बात हमने आपको अभी तक यहाँ पे बताई है, ठीक। अब ये जो यहाँ पे लिखा है इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंस आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, और यहाँ लिखा है इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंस विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। नॉन रेजिडेंस मतलब कि कंट्री के बाहर का बंदा है। अब आप ये सोचिए टेक्निकल चीज कि हम मान लीजिए हम इंडिया के हैं, ठीक है, हम आपका यूएस जाके इनकम कमा रहे हैं, तो क्या हम यूएस से इनकम अपने देश में लाएंगे? नहीं। मान लीजिए हमारी फैमिली यहाँ रहती है, हम यूएस में कमा रहे हैं, तो हम अपनी इनकम अपनी कंट्री में लाएंगे कि नहीं लाएंगे? अरे कोई है बच्चों? हम अकेले पढ़ा रहे हैं क्या? अरे अंजलि बेटा बोलोगी? अंजलि आवाज आ रही है?